नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ट्रंप चले थे भारत को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन पुतिन जी ने हमारे फेवर में यानी ऐसी निर्णायक घोषणा कर दी कि जिससे कि ट्रंप पानी पानी हो गए। यानी कि ट्रंप ने बहुत ही प्रयास किए। अलास्का में जो मीटिंग चल रही थी उससे पहले और बाद में, यानी कि एक नाम जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था वो था भारत। यानी कि अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग होनी थी उससे पहले और बाद में भारत के नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ट्रंप ने चर्चा से पहले यानी मीटिंग से पहले ही भारत के बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी, मतलब ऐसी बात बोल दी थी कि भारत क्या है कि वो निर्णायक भूमिका में नहीं है, ना भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में है। लेकिन पुतिन जी ने सामने ही बोल दिया कि भारत एक पर्यवेक्षक नहीं है, भारत एक निर्णायक भूमिका में है। यानी कि उसका स्टैंड क्लियर है और वो अब एक महाशक्ति के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है कि ट्रंप की जो बड़बोलापन था उस पर काफ़ी ज़्यादा विराम लग गया है। और इस प्रकार से हालांकि जो मीटिंग थी वो मीटिंग बेनतीजा रही है, लेकिन ट्रंप ने एक सकारात्मक रुख दिखाया है कि मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही है। पुतिन ने बोल दिया है कि हम अपने देश की जो नीति है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, युद्ध को अभी विराम नहीं कर सकते। तो जो मीटिंग थी बेनतीजा साबित हुई है। ट्रंप ने एक सिग्नल दिया था और उन्होंने ऐसा बोला था कि भारत यानी कि रूस के बारे में बोला था कि रूस ने एक बहुत बड़ा खरीदार, ट्रंप ने रूस से बोला था कि भारत यानी कि आपका बहुत बड़ा एक खरीदार था वो कम हो गया। यानी कि उन्होंने भारत के बारे में बोला था कि भारत के ऊपर जैसी टैरिफ लगे हैं, भारत ने अपनी जो आयात कर रहे थे तेल को वो काफ़ी कम कर दिया है। लेकिन इस पर कोई ऐसी सरकारी घोषणा कैसी कोई नहीं आई है भारत की तरफ से कि कम कर दिया है। और बल्कि मीडिया में ये आ रहा है कि जब से सैंक्शंस लगाए गए हैं भारत ने और ज़्यादा तेल रसिया से खरीदना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इसके बीच में ही चाइना ने लगातार उसका इंपोर्ट हो रहा है रसिया से, लेकिन अभी चाइना उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है। एक पॉजिटिव खबर ये भी है कि जो ट्रंप हैं वो काफ़ी ज़्यादा घिर गए हैं। यानी कि वो अपने देश में चारों तरफ से घिर गए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि अभी वो 2-3 वीक तक अभी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यानी कि ज़्यादा बड़बोलापन जो उनका होगा वो काफ़ी शांत रहेगा। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनकी अभी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी शांत है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अमेरिका में दिखना शुरू हो गया है। जो ट्रंप हैं इनका जो बड़बोलापन है इसका जो इम्पैक्ट है वहाँ के नागरिक विरोध कर रहे हैं, वहाँ के सीनेटर विरोध कर रहे हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के हों चाहे अपोजिशन के हों। जो वहाँ के पूर्व एनएसए हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी काफ़ी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है और ट्रंप का इस्तीफा मांगने की भी डिमांड होने लग गई है अमेरिका के अंदर ही। यानी कि उनके घर के अंदर ही इस्तीफा मांगने की डिमांड होने लग गई है कि अगर ट्रंप ने इस्तीफा नहीं दिया और ये अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत में अमेरिका घिर जाएगा। क्योंकि अमेरिका जितने भी उसके सहयोगी हैं, भारत भी उनमें से एक मुख्य सहयोगी है। और इस प्रकार से अगर अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इस तरह से करेगा व्यवहार तो अमेरिका की जो डॉलर है वो भी काफ़ी गिर जाएगा। जो उसकी वैश्विक जो उसकी जो वैल्यू है डॉलर की वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। इसकी वजह से जो अमेरिका है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि ट्रंप कितने बड़बोले हैं और इस चीज़ पे जो भारत का स्टैंड है क्या आप उससे सहमत हैं? प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।